दोस्तों 22 जनवरी नजदीक है और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। क्या ये कार्यक्रम सकुशल हो जाएगा? ये कार्यक्रम ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा क्या? या कार्यक्रम में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? कार्यक्रम से पहले ही जिस तरीके से शंकराचार्यों का गुस्सा नजर आ रहा है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर आधे अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो विरोध कर रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है दोस्तों। और अब राम मंदिर के सबसे बड़े, कह लीजिए कि इतने समय से जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, कभी चंदा लेने के लिए, कभी बयानों की वजह से, कभी कोई बयान, उन साहब से शंकराचार्य ने इस्तीफा मांग लिया है दोस्तों। यानी मैं बात कर रही हूं चंपत राय की। चंपत राय से इस्तीफा मांगा गया है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 4 शंकराचार्यों के विरोध का सामना कर रही है। इस विरोध को वो कैसे कम कर पाएगी और कैसे नहीं कर पाएगी दोस्तों, ये तो आगे का वक्त बताएगा। लेकिन शंकराचार्य किस बात का विरोध कर रहे हैं यह आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी के साथ पूरी खबर क्या है बताऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जल्द ही होने वाला है। जबकि सबसे जरूरी बात जो यहाँ कही जा रही है शंकराचार्यों की तरफ से वो ये कि अभी मंदिर आधा अधूरा है। सनातन की परंपराओं के मुताबिक आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं होती है। अभी वहां पर पंखे लग रहे हैं, दरवाजे ठीक से बने नहीं हैं, खिड़कियां ठीक से बनी नहीं है और आप प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करने चले हैं। वो किस लिए? सबसे ज्यादा जरूरी बात जो शंकराचार्यों के कहने की है दोस्तों, उन्होंने जो कहा है वो ये कि भाई जिस वक्त रामलला की मूर्ति स्थापित वहां की गई थी, पहले जब ये मुद्दा उठाया जा रहा था, कार सेवकों वाला मुद्दा था दोस्तों, तब तो उनका कहना था कि चलिए तब तो परिस्थिति थी या परिस्थिति उस वक्त ऐसी नहीं थी कि हम सारी चीजें देख परख पाते। लेकिन अभी आपकी क्या ऐसी परिस्थिति है कि आपको इतनी ज्यादा जल्दबाजी है कि आपको 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करना है? ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों कि 22 जनवरी से पहले शंकराचार्यों के इस विरोध से क्या 22 जनवरी को होने वाला रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रद्द हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी शंकराचार्यों को नाराज नहीं कर सकती है और नाराज तो अभी फिलहाल वो नजर आ रहे हैं, तो उनको मनाने के लिए क्या किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल गुस्से में, नाराजगी में उनका क्या कहना है ये आप सुन लीजिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसका कहना है कि बड़े धर्म गुरु खुलकर सामने आए हैं। अयोध्या को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का विरोध उन्होंने खुलकर किया है। सार्वजनिक तौर पर धर्म गुरुओं ने यह कहा है दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी जिस तरीके से अयोध्या में आधे अधूरे मंदिर, राम मंदिर का उद्घाटन कराने की योजना बना रही है, वो सब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है। पूरे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। ये हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध है। ये कहना है उन धार्मिक धर्मगुरुओं का जो कि उस पूरे ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं, जिन ग्रंथों को आज हम पढ़ते हैं दोस्तों। सनातन धर्म में जिन ग्रंथों को पढ़ा जाता है, इन धर्म गुरुओं को उसका ज्ञान है। इनका कहना है कि हम राम मंदिर उद्घाटन से पहले जिन कमियों को गिना रहे हैं, उन कमियों को गिनाने की वजह से हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेंगे तो एक धर्मगुरु ने तो ये भी बोल दिया था कि वो वहां पर स्पर्श करेंगे मूर्ति को, छुएंगे मूर्ति को, तो मैं क्या वहां पर जाकर ताली बजाऊंगा? किसने कहा था आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप इस बयान से समझ सकते हैं कि धार्मिक गुरुओं में और धर्म गुरुओं में और जितने भी शंकराचार्य हैं उनमें कितना गुस्सा दोस्तों, कितना आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के 1008 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इन्होंने दावा किया कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर उनका यही कहना है, वो इसी तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि मंदिर अभी बना नहीं है भाई,
पूरा मंदिर बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। अभी फिलहाल मंदिर की जो आप कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो बननी बाकी हैं, बावजूद इसके आप आधे अधूरे मंदिर का निर्माण कराना चाह रहे हैं। जल्दबाजी किस बात की आपको? उन्होंने साफ सीधे तौर पर यह कहा दोस्तों। वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये भी कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत में राजा और धार्मिक नेता हमेशा अलग अलग रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक नेता को धार्मिक नेता बनाया जा रहा है। ये परंपराओं के खिलाफ है और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। आगे वो ये भी कहते हैं कि किसी भी मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले प्रवेश या अभिषेक नहीं हो सकता। ये हिंदू रीति रिवाज कहते हैं, हिंदू परंपराएं कहती हैं। अयोध्या में गर्भगृह का फर्श बन चुका है, उस पर खंभे खड़े हो चुके हैं, मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में परंपराओं के अनुरूप नहीं है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है दोस्तों, उनका बयान है ये। वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और वीएचपी के वरिष्ठ नेता चंपत राय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चंपत राय को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। चंपत राय ने दरअसल ये कहा है कि ये मंदिर उनका नहीं है, बल्कि रामानंद परिवार का, ये रामानंद संप्रदाय के लोगों का ये मंदिर है। तो साफ सीधे तौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय के लोगों का ये मंदिर है, तो आपको एक काम करना चाहिए फिर कि रामानंद संप्रदाय के लोगों को मंदिर सौंप दीजिए। आप मंदिर में कुंडली मारकर क्यों बैठे हुए हैं? आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये चंपत राय से कहा है दोस्तों अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों का है, तो ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों को दे दिया जाना चाहिए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आगे वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन बस उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भी ऐसी चीज में भाग वो ना लें जो कि धर्म विरोधी हो। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इनका साफ सीधे तौर पर संकेत उसी तरफ है कि अगर धर्म के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ करते हैं, तो जितने भी लोगों में आस्था है मोदी जी के प्रति कि वो सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, उनका मोह भंग हो जाएगा मोदी जी से। इसीलिए बिना देर किए ये जो कुछ भी हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसीलिए सवाल शुरुआत में मैंने उठाया कि 22 जनवरी को क्या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, वाकई में होगा क्या? क्योंकि ऐसी नाराजगी के बीच भी अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है दोस्तों, तो आप ये समझ सकते हैं कि बवाल हो जाएगा, बहुत बवाल हो जाएगा। देखिए, इस खबर का आगे ये भी कहना है कि ओडिशा के पुरी के पूर्व गोवर्धन पीठ के 145वें जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने पर नाराजगी व्यक्त की थी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि साफ सीधे तौर पर कहा था उन्होंने कि मोदी जी समर्पण करेंगे, मूर्ति को छुएंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, तो मैं क्या वहां जाकर ताली बजाऊंगा? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? इसलिए मैंने ये निश्चय किया है, मैंने ये सोच लिया है कि मैं इस कार्यक्रम में, इस समारोह में, उद्घाटन में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। तो 4 शंकराचार्य की नाराजगी ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगी बीजेपी? कहीं ये बीजेपी की लुटिया ना डुबो दे दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।